हेलो बच्चों, कैसे सब लोग? बढ़िया, नाइस नाइस नाइस। आज अपनी क्लास में चिंटू भी आया है। चिंटू से भी बातचीत करेंगे आज, ठीक है? ओके, तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ लिया? अभी तक हमने पढ़ लिया डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। इन सब चीजों के बारे में हमने बातचीत कर ली है। हमने बेसिक डेफिनेशंस अपनी डिफाइन कर ली है, उनके बारे में आइडिया ले लिया है। तो मैंने तुम्हें फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि हम लोग मोशन इन वन डायमेंशन पढ़ते क्यों हैं, कि हम लोग किसी भी बॉडी के मोशन के बारे में बातचीत कर सकें, उसकी पोजीशन के बारे में, या वो कहां जा रही है, वो कहां रुक रही है, वो कहां से वापस आ रही है, इन सब चीजों के बारे में बातचीत कर सकें। इसके लिए हम लोग मोशन इन वन डायमेंशन या काइनेमेटिक्स वन पढ़ते हैं। तो आज हम लोग उस राह तक या उस पॉइंट तक पहुंच चुके हैं जहां हम लोग बॉडी के मोशन के बारे में बातचीत कर सकते हैं। यानी कि आज हम पढ़ने वाले हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो सबसे पहले जिन बच्चों ने डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस या स्पीड वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ये 3 क्लास नहीं देखी हैं, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे जाके पहले तीनों लेक्चर्स देख लें। आज हम लोग अपना 4th लेक्चर विच विल बी अबाउट इक्वेशंस ऑफ मोशन उसको शुरू करने वाले हैं, ठीक? सो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में यू कैन वॉच द प्रीवियस 3 लेक्चर्स। सो मेरा नाम है गगनदीप सिंह और मैं आपका मास्टर, एंड दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल चैनल जिसका नाम है न्यूटन पाजी। चलो लेट्स स्टार्ट विद इक्वेशंस ऑफ मोशन। इक्वेशंस ऑफ मोशन। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर जी ये तो हम 9वीं क्लास में पढ़ चुके हैं, ये तो आता है, बहुत आसान है, आगे बढ़ो। मैं बता दूं उन्हें कि बेटा इतना आसान भी नहीं है, आज कुछ नया सीखेंगे इसी में। हाँ, पुरानी चीजों में कुछ नया सीखेंगे, देखना, ठीक है? तो सबसे पहले ये इक्वेशंस ऑफ मोशन है क्या चीज? इक्वेशंस हैं ये, कुछ चीजों को गवर्न करती हैं, किन्हीं के बीच में रिलेशंस निकालती हैं। जो भी डेफिनेशंस हमने अभी तक पढ़ी हैं, एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, तो ये सब चीजों को गवर्न करेंगी टाइम के साथ। क्योंकि जैसे जैसे टाइम चेंज होता है, पार्टिकल की प्रॉपर्टीज, उसकी वेलोसिटी, उसका डिस्प्लेसमेंट, उसकी पोजीशन, एक्सेलरेशन वगैरह वगैरह चेंज हो जाता है। तो वो सब चीजों को गवर्न करने के लिए जो इक्वेशंस लगानी पड़ेंगी, यूज करनी पड़ेंगी, वही इक्वेशंस ऑफ मोशन है। समझ में आई बात? हाँ चिंटू, समझ में आ रही है? हाँ जी सर जी। बहुत सही, चलो आगे बढ़ते हैं। तो इक्वेशंस ऑफ मोशन, मान लो हमने एक्सेलरेशन पढ़ा था ना लास्ट क्लास में, एक्सेलरेशन। हाँ, तो मान लो कि मैं बात कर रहा हूं एक्सेलरेशन की, तो हमने लिखा था एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। ये हमने लिखा था एवरेज एक्सेलरेशन, ठीक? अगर मैं मान लूं कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, यानी कि मैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बातचीत कर रहा हूं, मान लिया मैंने, है ना, मान लिया कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ठीक? तो मैं ए को कांस्टेंट मानते हुए लिख सकता हूं AT इज इक्वल टू V माइनस यू, यहां से V इज इक्वल टू U प्लस AT। ये एक्सप्रेशन आ गया अपना, यही अपनी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। सो दिस विल बी आ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, V इज इक्वल टू U प्लस AT। ये क्या सिंबल है उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। वेयर V विल बी इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। अब ये फाइनल क्या होता है सर जी? फाइनल क्या चीज है? फाइनल मतलब कब की फाइनल की बात कर रहे हो तुम? देखो, जब भी हम लोग इक्वेशंस लगा रहे होंगे ना, हम एक सिचुएशन पे लगा रहे होंगे, एक टाइम इंटरवल की चर्चा कर रहे होंगे, एक कुछ डिस्प्लेसमेंट की चर्चा कर रहे होंगे। अपने पास जो सीन होगा उसमें एक इनिशियल सिचुएशन होगी और एक फाइनल सिचुएशन होगी कि भाई तुम यहां से यहां जा रहे हो। यहां पे तुम इनिशियली बात कर रहे थे, इनिशियल मतलब कि तुम्हारी घड़ी में टाइम हो रखा था कुछ 0, कि t इज इक्वल टू 0 अपनी इनिशियल सिचुएशन है, तब की बात कर रहे हैं ये। और यहां पे हम लोग फाइनली बात कर रहे हैं कि फाइनली हम लोग यहां तक पहुंच गए। तो जो फाइनल पे रफ्तार होगी, जब वेलोसिटी होगी, उसको मैंने v रिप्रेजेंट कर दिया और इनिशियल को मैंने u रिप्रेजेंट कर दिया। सो u इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है सर जी, बहुत बढ़िया, शानदार। एंड t इज द टाइम, क्योंकि जैसे जैसे बॉडी आगे जाती जाएगी वैसे वैसे वक्त तो बीतता जाएगा। वक्त तो कभी रुकता नहीं, वक्त तो हमेशा चलता रहता है, बाकी सब तो मोह माया है। वापस क्लास में हो। ओके, ये अपनी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हुई। सेकंड इक्वेशन की बात करता हूं। सेकंड इक्वेशन विल बी S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। सर आपने तो कहा था आप सब कुछ प्रूव करके दोगे, आपने तो डायरेक्टली लिख दिया। इसका प्रूफ हम लोग जब डिफरेंशिएशन पढ़ लेंगे तब दूंगा।
इसका प्रूफ डिफरेंशिएशन में दूंगा। समझ में आई बात? अभी नहीं दे पाऊंगा, अभी नहीं, डिफरेंशिएशन पढ़ लेंगे उसके बाद बहुत आसानी से इसका प्रूफ दिया जाता है। इंटीग्रेशन भी पढ़ेंगे, बस वहां पे इसका प्रूफ दे दूंगा। सर ये तो हमें आता है, अगर तुम्हें आता है तो बताओ एस क्या है? व्हाट इज एस? इट इज नॉट डिस्टेंस, इट इज डिस्प्लेसमेंट, इट इज डिस्प्लेसमेंट। एस इज डिस्प्लेसमेंट। ध्यान रखना इस चीज का, बहुत बच्चे गलती करते हैं इस चीज में, वो डिस्टेंस लिख देते हैं। नहीं बेटा, ये डिस्प्लेसमेंट है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फर्क होता है। लेकिन अगर मैं एक ही डायरेक्शन में जाए जा रहा हूं, मैं वापस आ ही नहीं रहा, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड सेम ही आएगा। हाँ कि ना सन्नाटो बोलो। अगर मैं एक ही डायरेक्शन में जा रहा हूं, ना मैं इधर जा रहा हूं ना मैं उधर जा रहा हूं, ना ही मैं वापस आ रहा हूं, बस एक तीर की तरह, तो जो मेरा डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होगा वही डिस्टेंस होगा। तब मैं वहां पे उसको डिस्टेंस भी बोल सकता हूं। लेकिन कब? जब मैं एक ही डायरेक्शन में जा रहा हूं, वापस भी नहीं आ रहा। समझ में आई बात? बोलो सन्नाटो। बहुत बढ़िया, शानदार। तो ये अपनी हुई सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सर एक और होती है, विच इज v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। शानदार। फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस 2as, वेयर a इज एक्सेलरेशन, s इज डिस्प्लेसमेंट। तो ये तीन इक्वेशंस हैं जो बॉडी के मोशंस को गवर्न करेंगी, उनके बारे में बातचीत करेंगी। बहुत बढ़िया, शानदार। सर कब कौन सी लगाएं, कब कौन सी ना लगाएं? देखो, अगर तुम्हें टाइम की चर्चा कर रखी हो और डिस्प्लेसमेंट के बारे में कोई बातचीत नहीं है ना, टाइम के बारे में बात कर रहा है, वेलोसिटीज के बारे में बातचीत कर रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट की कोई चर्चा नहीं कर रहा, तो ये लगाओ जहां पे वेलोसिटीज और टाइम के बारे में चर्चा होगी। अगर वो डिस्प्लेसमेंट की बातचीत कर रहा है और टाइम की बातचीत कर रहा है, तो ये लगाओ। हाँ कि ना? अगर वो टाइम की बात नहीं कर रहा, बात कर रहा है वेलोसिटीज की और डिस्प्लेसमेंट की, तो ये लगाओ। तो अपन को समझदारी से सोचना पड़ता है कि भाई कौन सी इक्वेशन लगाएं। बच्चे चमत्कारी होते हैं, बच्चे बिना सोचे समझे कुछ भी लगा देंगे। अच्छा कुछ भी दिया, ये लगा दो जी, फिर इससे आंसर नहीं आने वाला, इससे उन्हें डिस्प्लेसमेंट नहीं मिलने वाला, फिर वो इसको या इसको यूज करेंगे। अरे एक ही वक्त में दो इक्वेशन क्यों लगा रहे हो? क्यों वक्त बर्बाद कर रहे हो अपना? ध्यान से सोचो, पहले तुम्हें गिवन क्या है, निकालना क्या है, उसके हिसाब से कौन सी इक्वेशन वैलिड बैठेगी वो लगाओ, है ना? तो हम लोग एग्जाम्पल करेंगे, उसमें समझ में आ जाएगा। लेकिन ये इक्वेशंस क्या हर जगह वैलिड है? कभी भी लगा दो, है? कभी भी लगा दो। सर हमारी कॉपी, हमारा पेन, हम जब मर्जी तब लगा देंगे, ऐसा नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके। कौन से? अभी देखते हैं। क्या हमने सब कुछ बातचीत करने से पहले एक्सेलेरेशन को कांस्टेंट लिया था? हाँ सर वो तो लिया था। तो ये इक्वेशंस तभी वैलिड हैं जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। अच्छा, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट कब कब होता है? जब उसका मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट हो। अगर मैग्नीट्यूड चेंज हो गया तब भी एक्सेलरेशन चेंज हो गया, अगर डायरेक्शन चेंज हो गई तब भी एक्सेलरेशन चेंज हो गया। सो दीज इक्वेशंस आर वैलिड ओनली फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। स्टार मार्क लगा लो, स्टार मार्क। इक्वेशंस आर वैलिड ओनली, इक्वेशंस आर वैलिड ओनली व्हेन द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। समझ में आई बात? अगर तुम्हारा एक्सेलरेशन वेरी कर रहा है, चाहे वो मैग्नीट्यूड में वेरी हो रहा हो, चाहे वो डायरेक्शन में वेरी हो रहा हो, चाहे दोनों चेंज हो रहे हो, तब ये इक्वेशन नहीं लगा सकते। तब तो पाप हो जाएगा, पाप। ये इक्वेशंस बिना एक्सेलरेशन कांस्टेंट के लगाना मतलब जेल हो जाती है, पुलिस वाले पकड़ के ले जाते हैं। समझ में आ रही है बात? सो दीज इक्वेशंस आर वैलिड ओनली एंड ओनली व्हेन द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। So v is equal to u plus at, फर्स्ट इक्वेशन। s इक्वल ut प्लस हाफ at स्क्वायर अपनी सेकंड इक्वेशन कह लो इसको, और v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, इसको हम लोग थर्ड इक्वेशन कह लेते हैं। ठीक है सर, ये तो हमको आता है, हमने नौवीं में भी पढ़ा है। अभी क्या नई चीज बता दिया आपने? मैंने नई चीज ये बताई कि s डिस्प्लेसमेंट होता है, तुम लोग इसको डिस्टेंस सोच के बैठे थे। और कई चमत्कारियों को ये नहीं पता कि ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट के लिए लगाते हैं, वो कहीं भी लगा देते हैं। सर आज तक हमारे ना जो भी क्वेश्चन आया ना, वो इसमें एक्सेलरेशन चेंज कभी आया ही नहीं, इसलिए हमें पता ही नहीं चला कि ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन की लगाते हैं। अब आएगा, अभी तुम्हारे वेरिएबल एक्सेलरेशन भी आएगा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन भी आएगा, सब आएंगे। तब कहां पे ये इक्वेशंस लगा सकते हैं, कहां पे नहीं, इसका दिमाग में पॉइंट होना चाहिए। बहुत बढ़िया, शानदार, छापो इसको। तो भी मैं इसको मिटा देता हूं, चुटकी मार के मैं भी गायब हो जाऊंगा और इसको ही मिटा दूंगा। ठीक है, हो गया जादू?
चलो क्वेश्चन के बारे में बातचीत करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है? अ कार मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर कैन बी स्टॉप्ड बाय ब्रेक्स आफ्टर एटलीस्ट 6 मीटर। कि भाई एक कार है जो 50 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जा रही है, उस पर ब्रेक लगा दिए तो वो 6 मीटर में रुक जाएगी, ऐसा कह रहा है। If the same car is moving at a speed of 100 km per hour, what is the minimum stopping distance? अगर वही कार 100 की रफ्तार पे जा रही होती तो मिनिमम डिस्टेंस कितना आता? ये आईआईटी का क्वेश्चन है, आईआईटी में आया हुआ है। कब आया? 2003 में। 2003 में ये क्वेश्चन AIEEE में पूछा गया, या जेई मेंस लगा लो, उसमें पूछा गया। बहुत बढ़िया, शानदार। कैसे करें कैसे करें कैसे करें? पहले कार की प्रॉपर्टी के बारे में समझते हैं, उसके ब्रेक्स के बारे में समझते हैं। जो कार मैक्सिमम ब्रेक लगा सकती है ना, वो फिक्स होता है कि भाई कार इतना फ्रिक्शन या इतनी ब्रेक फोर्स सप्लाई कर सकती है, वो फिक्स होता है। राइट? फ्रिक्शन के बारे में जब पढ़ेंगे ना और क्लैरिटी आएगी इसके बारे में। इसका मतलब ये कह रहा हूं कि जो कार डिसलरेशन प्रोवाइड कर सकती है वो फिक्स है, कि कार इतना मैक्सिमम डिसलरेशन प्रोवाइड कर सकती है। तो दोनों केस में जो डिसलरेशन होगा दैट विल बी सेम। समझ में आ रही है बात? कि भाई वेलोसिटी के घटने का रेट ये है, वो फिक्स होता है फॉर द कार। ब्रेक्स के लिए वो फिक्स होता है। ओके, बहुत बढ़िया, शानदार। क्या इसमें कहीं टाइम की बातचीत करी गई? यहां पे बात कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट की और वेलोसिटीज की। तो कौन सी इक्वेशन लगा सकते हैं बड़े आराम से? हम लोग इक्वेशन लगा सकते हैं थर्ड, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, वो लगा लो। उसमें ना तो टाइम की चर्चा है, उसमें वेलोसिटीज की चर्चा है और उसमें डिस्प्लेसमेंट की चर्चा। थर्ड इक्वेशन लगाना बढ़िया रहेगा। ओके, तो थर्ड इक्वेशन क्या होती है? v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। हाँ कि ना? बिल्कुल। कई लोगों में तो आंसर आ गया होगा, बहुत बढ़िया, देखते हैं। अच्छा, v क्या होता है? फाइनल रफ्तार। फाइनली तो अपने को रुकना है, तो ये तो क्या 0? हाँ कि ना? अच्छा, इनिशियल रफ्तार 50 किलोमीटर पर आवर। अब यूनिट्स का बहुत ज्यादा चक्कर है, यूनिट्स पे ध्यान देना पड़ेगा। अपने को जो डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, या फिर एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं तो डिस्टेंस जो दे रखा है वो दे रखा है मीटर में, और जो अपने को स्पीड दे रखी है वो दे रखी है किलोमीटर पर आवर में। इसको कन्वर्ट करें या ना करें, सोचना पड़ेगा भाई। मैं तुम्हें प्रूव कर देता हूं कि इसको अभी कन्वर्ट करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, वैसे ही हो जाएगा, क्योंकि इसका रिलेशन ही ऐसा आएगा। देखो कैसे, इसको मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं? डिवाइड बाय 3.6 कर देते हैं। तो मैं ना इसको डिवाइड बाय 3.6 लिख देता हूं। 50 डिवाइड बाय 3.6 का होल स्क्वायर प्लस 2a इंटू 6। हाँ कि ना? क्योंकि जो a है वो तो कांस्टेंट है, उसको मैंने a मान लिया, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो है 6। तो यहां से मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या आ गई कि 50 बाय 3.6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -12a। ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। बहुत बढ़िया। क्या सेकंड सिचुएशन में भी फाइनल रफ्तार 0 करनी है? हाँ। अच्छा, इनिशियल रफ्तार कितनी है? 100। तो 100 डिवाइड बाय 3.6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -2as। बहुत बड़ी। मैंने तुम्हें कहा था कि इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज अभी रेशो लेनी है इनकी। देखो देखो देखो, एस निकालने के लिए क्या करूंगा मैं? रेशो लूंगा। जब तुम रेशो ले लोगे, ये 3.6 और 3.6 कट पिट जाएंगे, मर मुर जाएंगे, तो बचेगा 50 बाय 100 का स्क्वायर, यानी कि फर्स्ट बाय सेकंड की बात कर रहा हूं मैं। फर्स्ट इक्वेशन डिवाइड बाय सेकंड इक्वेशन, 50 बाय 100 1/2, उसका स्क्वायर 1/4 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 12 डिवाइड बाय 2a। तो 2 ने इसको मार दिया 6 से, a की वैल्यू आ गई ए तो कटा था, यहां तो बचा था एस। मास्टर ने गलती कर दी, मास्टर ने गलती कर दी। अरे मास्टर तुम्हें चेक करता, मास्टर नहीं गलती करता। हाँ, मास्टर का नाम मत लगाओ तुम, तुम्हारा ध्यान नहीं था। तो एस की कितनी वैल्यू आ गई? 24 मीटर्स। सर, जब हमारी रफ्तार 50 थी तब हम लोग 6 मीटर में रुक जाते थे। जैसे हमने रफ्तार दुगनी कर दी, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस रुकने का 4 गुना हो गया। 4। बात समझ रहे हो? रुकने का डिस्टेंस जितना ज्यादा होता है ना, उतना रिस्क ज्यादा होता है। कि तुम ब्रेक मारे, तुम यहां तक गाड़ी रोक दो, तुम ब्रेक मारो, गाड़ी तुम्हारी वहां तक रुके। जितना तुम ज्यादा डिस्प्लेसमेंट लोगे ना रुकने के लिए, उतना ज्यादा रिस्क होता है। इसलिए जब भी गाड़ी सीखो, गाड़ी नॉर्मल स्पीड पे चलाओ, क्योंकि जैसे तुम रफ्तार दुगनी करोगे तुम्हारा रिस्क 4 गुना हो जाएगा। 4 स्क्वायर होता है रिस्क, स्क्वायर। समझना, ये क्वेश्चन इसलिए नहीं कि तुम सॉल्व करो, ये क्वेश्चन इसलिए भी तुम जिंदगी के बारे में कुछ सीखो कि भाई अगर मैं रफ्तार ज्यादा कर दूं, दुगनी कर दूं, तो रिस्क 4 गुना हो जाता है। 4
समझो इस बात को, ठीक है। तो छाप दो इसको, फिर मैं और क्वेश्चन लेके प्रेजेंट होता हूं। और तुम्हें पता ही कि मैं करता हूं जादू तो मैं हो जाता हूं गायब। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो, पॉज करो स्क्रीन और छाप दो। हो गया? चलो देखते हैं क्या कह रहा है। एन एरोप्लेन टचेस डाउन एट 360 किलोमीटर पर आवर एंड स्टॉप्स आफ्टर 1 मिनट। फाइंड इट्स डिसेलरेशन एंड द लेंथ ऑफ रनवे रिक्वायर्ड। कि भाई कितनी लेंथ रनवे उसको चाहिए कि वो रुक जाए। ओके अच्छा, रुकने का मतलब क्या फाइनल रफ्तार 0 होगी? हाँ, v इज इक्वल टू 0। ओके, यू कितना दे रखा है? 360 डिवाइड बाय 3.6 इज इक्वल टू 100 मीटर पर सेकेंड। कई चमत्कार तो किलोमीटर पर आवर में लग गए होंगे। ओके, जब भी तुम्हें क्वेश्चंस करने हैं ना तो कोशिश करो कि ऐसा यूनिट्स में हम लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, मीटर में, सेकंड में, राइट? तो इसमें कन्वर्ट करो। ओके, 100 मीटर पर सेकंड कितना टाइम ले रहा है? 60 सेकंड। सो t इज गिवन एज t इज इक्वल टू 60 सेकंड। बहुत बढ़िया। एक्सेलरेशन पूछा है? नहीं, डिसेलरेशन पूछा है। ठीक है, देखते हैं। v इज इक्वल टू u प्लस at लगा दिया मैंने, क्योंकि मेरे को एक्सेलरेशन की बातचीत करनी है, वेलोसिटी के बारे में बातचीत कर रखी है और टाइम की बातचीत कर रखी है, इसलिए मैं फर्स्ट इक्वेशन लगा रहा हूं। समझ में आ रही है बात? क्योंकि इसमें कोई डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं है पहले वाले पार्ट में, तो मैं जहां भी s आ रहा है वो इक्वेशन नहीं लगा रहा, तो फर्स्ट इक्वेशन लगा रहा हूं। हाँ कि ना? पक्का। चिंटू तुझसे हो गया था? हाँ जी सर जी। चलो तो v की बात करते हैं। v दे रखा है 0, u दे रखा है 100 प्लस a इंटू 60। सो a इज इक्वल टू -5/3। सही किया कैलकुलेशन। हाँ, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर एक्सेलरेशन तुम्हारा नेगेटिव आ रहा है, इट मींस इट इज डिसेलरेशन। सो डिसेलरेशन का आंसर कैसे दोगे? पॉजिटिव। सो तुम कहोगे कि डिसेलरेशन पूरा लिख लेना इज इक्वल टू 5/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन तुम्हारा -5/3 का मतलब कि रफ्तार घट रही है, तो वो डिसेलरेशन हुआ। सो डिसेलरेशन इज 5/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना यूनिट के कोई काम के नहीं आंसर। समझ में आ रही है बात? ओके, अभी सेकंड पार्ट की बातचीत करते हैं। सेकंड पार्ट में कह रहा है कि लेंथ ऑफ रनवे कितना रिक्वायर्ड है, मतलब हम लोग डिस्प्लेसमेंट की चर्चा करेंगे। सेकंड इक्वेशन से ज्यादा अच्छी है थर्ड इक्वेशन लगाना, क्योंकि टाइम का स्क्वायर नहीं आता, तो मुझे थर्ड इक्वेशन ज्यादा अच्छी लगती है, तो मैं थर्ड इक्वेशन लगा लेता हूं। v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये तो 0 हो गया। u कितना है? 100 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5/3 ना -5/3, क्योंकि यहां पे एक्सेलरेशन पुट होता है डिसेलेशन, एक्सेलरेशन इंटू s। ओके, s इज इक्वल टू 10,000। कैलकुलेशन देख लेना मेरी भाई चमत्कारियों। डिवाइड बाय 10 इंटू 3, सही लग रहा है मेरे को, इज इक्वल टू 3000 मीटर। बहुत लंबा रनवे है, तो 3 किलोमीटर लंबा रनवे। अच्छा, इतना रनवे रिक्वायर है भाई इसको रुकने के लिए। समझ में आया? पक्का। छाप दो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेके छुपता हूं। ओके, इसकी चर्चा करो, छापो इसको। छाप लिया? पॉज करो और सॉल्व करो। ओके, बात करते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। अब बुलेट मतलब दुग 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 दुग, गोली। A bullet moving with speed v slows down to v/2 after covering 3 meter distance in a wooden block। एक गोली थी जिसकी रफ्तार थी इनिशियली v, वो 3 मीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद v/2 रफ्तार हो जाती है, मतलब उसकी रफ्तार आधी हो जाती है, ऐसा गिवन है। ओके, हाउ मच डिस्टेंस इट विल मूव फर्दर टू स्टॉप। अगर वो जाती जाती रुक रही है, उसकी रफ्तार आधी हो गई, थोड़ा और आगे जाने पे वो रुक जाएगी, वो कितना डिस्टेंस और चलेगी ये पूछ रहा है। ओके, तो कहानी कुछ ऐसी है कि भाई ये सिचुएशन है जहां पे रफ्तार है v, यहां पे v/2 और ये चला 3 मीटर। अच्छा, तो कहीं ना कहीं जाके उसकी रफ्तार 0 हो जाएगी। ये डिस्टेंस कितना है x, वो पूछा गया है। तो फिगर बनाना काफी इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में। अगर तुम क्वेश्चन में फिगर बना सकते हो, क्वेश्चन में फिगर बन रहा है जो कि 99% बना सकते होगे, बनाओ, क्योंकि इससे विजुअलाइज होता है, इससे कहानी दिमाग में छपती है और क्वेश्चन करना आसान हो जाता है। अपने को दिखता है भाई हाँ भी ऐसा कुछ है। तो फिगर बनाना काफी इंपॉर्टेंट है, बनाओ। कई बच्चे होते हैं फिगर नहीं बनाते, ऐसे क्वेश्चन करते रहते हैं, सर फिर आंसर नहीं आ रहा, सर ये वैल्यू कैसे आएगी। अरे चमत्कारियों, पहले फिगर तो बना लो, अगर बन रहा है तो विजुअलाइज हो जाएगा उससे। ठीक, तो फिगर बनाना इंपॉर्टेंट है।
ठीक है भाई, बहुत शानदार। अच्छा, मुझे कर रखी है वेलोसिटीज की बात और मुझे डिस्प्लेसमेंट की बातचीत कर रखी है, टाइम के बारे में कोई चर्चा नहीं है। तो जिस इक्वेशन में टाइम आ रहा है मैं वो यूज ही नहीं करूंगा। ऐसी कौन सी इक्वेशन है? थर्ड। कौन सी इक्वेशन है? थर्ड। तो मैंने कहा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। मैंने कहा था कि हम लोग ये क्वेश्चंस वहां लगाते हैं जहां पे एक तो एक्सेशन कांस्टेंट हो और सिचुएशन दे रखी हो, एक इनिशियल सिचुएशन है, एक फाइनल सिचुएशन। पहले मैं इस सेगमेंट की बातचीत करता हूं क्योंकि जो गिवन है वो मेरा ये सेगमेंट है। इसमें फाइनल रफ्तार क्या है? v/2 और इनिशियल रफ्तार u। ओके, तो मैं v/2 को फाइनल रफ्तार पुट कर देता हूं, इसका स्क्वायर, इनिशियल रफ्तार को v पुट कर देता हूं प्लस 2 इंटू a इंटू 3, क्योंकि डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट 3 दिया हुआ है। डिस्टेंस इसलिए बात कर रहा हूं कि हम लोग एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, उसके लिए डिस्टेंस ले लो चाहे डिस्प्लेसमेंट ले लो, कहानी एक ही है। ओके, v स्क्वायर बाय 4। कई बार मैं स्टेप खा जाता हूं, बच्चे सोचते हैं ये पता नहीं कैसे आ गया, इसलिए मैं आजकल स्टेप कम खा रहा हूं। प्लस 6a, तो ये आ गया माइनस 3v स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू 6a। 3 ने मारा 2 को, तो a की वैल्यू आ गई माइनस v स्क्वायर बाय 8। ओह, एक्सेशन आ गया माइनस v स्क्वायर बाय 8। पर अपने को तो पूछा है कि ये x की वैल्यू कितनी है। भाई सब जो एक्सेशन यहां पे होगा ना नेगेटिव में, वही एक्सेशन यहां होगा। ठीक है, बिकॉज वो ब्लॉक की प्रॉपर्टी है कि वो सेम फोर्स लगाएगा, उसको रोकने के लिए फोर्स की चर्चा हम कर नहीं रहे, तो सिर्फ एक्सेशन की चर्चा कर रहे हैं, तो एक्सेशन विल बी द सेम। ओके, अब मैं यहां की बात करता हूं। ए सेगमेंट मेरा पूछा गया, इसके लिए इनिशियल वेलोसिटी क्या है? v/2 और फाइनल वेलोसिटी 0। यही इक्वेशन अब यहां लगाओ, तुम कहोगे v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू x। हां कि ना? बिल्कुल सही बात। तो यह आ जाएगा 0 इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय 4 माइनस वी स्क्वायर बाय 4x। इसको सॉल्व करो, x की वैल्यू आ जाएगी 1 मीटर। इसका मतलब 1 मीटर बाद ये रुक जाएगी गोली। बच्चे चमत्कारी होते हैं, बच्चे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हैं। बच्चे क्या सोचते हैं? सर v से v/2 3 मीटर, v/2 से 0 3 मीटर और ले लेगा, तो आंसर लिख देते हैं 3 मीटर। टिक, ऑप्शन ए 3 मीटर। बच्चों को लगता है मेरे 4 नंबर आ गए, पर -1। बच्चा सन्नाटे में, अरे ये -1 कैसे आ गया? क्योंकि तो भाई तुमने सॉल्व नहीं करा। ये तुमने कैसे सोच लिया कि भाई रफ्तार आधी करने के लिए जितना डिस्टेंस चाहिए, फिर दोबारा आधी करनी है तो फिर उतना डिस्टेंस चाहिए। ये कैसे सोच लिया तुमने? अपनी थ्योरी बना लेते हैं बच्चे। ठीक है, तो छापो इसको, समझो कि हमने क्या किया और देखो ध्यान से, फिर और क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, मैं हो जाता हूं गायब। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, इसकी ऑब्जर्वेशन काफी कमाल की आने वाली है और इसके डायरेक्ट रिलेशंस क्वेश्चन पूछे गए हैं। राइट, सो वी आर हैविंग दैट अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कि भाई रेस्ट से शुरू हो जाता है और वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करता है। बहुत बढ़िया। व्हाट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड इन द फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट 2 सेकंड एंड फर्स्ट 3 सेकंड? कहानी कैसी दे रखी है कि भाई यहां से पार्टिकल शुरू हो गया रेस्ट से, मान लो कि वो इधर की तरफ मूव करता है, एक्सेलरेशन से मूव करता है, तो t इज इक्वल टू 1 पे कहीं यहां पे होगा, t इज इक्वल टू 2 पे कहीं यहां पे होगा, t इज इक्वल टू 3 पे कहीं यहां पे होगा। मान लेते हैं कि ये t इज इक्वल टू 0, ये 1, ये 2, ये 3। तुमने देखा होगा मैं हर क्वेश्चन में ना डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूं क्योंकि उससे क्वेश्चन विजुअलाइज होता है। ओके, ये कह रहा है कि रेशो बताओ किसकी? डिस्टेंसेस की। कौन से? जो तुमने चला पहले 1 सेकंड में s1, फिर फर्स्ट 2 सेकंड्स s2, फिर फर्स्ट 3 सेकंड्स s3। लोगों को यही नहीं चमकता ये पूछ क्या रहा है, अंग्रेजी में उलझ जाते हैं। फर्स्ट सेकंड, अच्छा पहले सेकंड का मतलब क्या हुआ? अरे पहले सेकंड का मतलब पहला सेकंड, पहले सेकंड में कितना डिस्टेंस चला? फर्स्ट 2 सेकंड्स। इसको क्या मतलब हुआ? एक तो सर फर्स्ट कह रहा है, ऊपर से 2 भी कह रहा है, तो फर्स्ट लेना है कि सेकंड लेना है? अरे फर्स्ट 2 सेकंड्स, पहले 2 सेकंड, t इज इक्वल टू 0 से लेकर t इज इक्वल टू 2 तक। उसी तरीके से फर्स्ट 3 सेकंड्स। तो ये s1, s2 और s3 की रेशो पूछ रहा है। क्वेश्चन बहुत आसान है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है। बताता कैसे? देखो, क्या डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है? हाँ। क्या टाइम की बात हो रही है? हाँ। कौन सी इक्वेशन यूज होगी? s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, क्योंकि वही इक्वेशन है जो इनके बारे में बात कर रही है। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। देखो u तो है 0, इसकी कहानी समाप्त। तो s इज इक्वल टू हाफ at स्क्वायर, या s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर।
S इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, क्योंकि भाई एक्सेशन तो कांस्टेंट होगा, जिस एक्सेशन से जा रहा है वो कांस्टेंट एक्सेशन होगा। समझ में आई बात? तो ये जो रिजल्ट आया, ये जो एक्सप्रेशन है वो काफी इंपॉर्टेंट है, याद रख सकते हैं इसके हम लोग। पर ये तभी जब इनिशियल वेलोसिटी 0 हो। तो S1 क्या होगा? S1 के लिए t की वैल्यू 1, तो S1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर यानी कि 1 स्क्वायर, और S2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2 स्क्वायर, और S3 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 3 स्क्वायर। तो ये आएगा 1, ये 4, ये आएगा 9। इसका मतलब क्या? S1 रेशो S2 रेशो S3 इज 1 रेशो 4 रेशो 9। समझ में आई बात? तो ये हमने कुछ क्वेश्चंस कवर अप करने की कोशिश करे हैं। ये प्रीवियस ईयर जेई में भी पूछा जा चुका है, 1 रेशो 4 रेशो 9 आंसर। तो नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं कुछ nth सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करा बॉडी ने, nth सेकंड में कितना डिस्टेंस चला, वो सब चीजों के बारे में बातचीत करते हैं। तो ये अपना इक्वेशंस की बातचीत थी, तो इन्हीं से हम लोग nth सेकंड में कितना डिस्टेंस चला वो डिराइव करते हैं। ठीक, तो छाप दो इसको। नेक्स्ट हम लोग चर्चा करते हैं व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन nth सेकंड। ये एक ही डायरेक्शन में मोशन की चर्चा हो रही है, इसलिए डिस्टेंस लिख लो या डिस्प्लेसमेंट लिख लो, एक ही बात है। ओके, सो डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड, इसका मतलब समझते हैं कि nth सेकंड का क्या मतलब हो गया भाई। ओके, तो मान लो कि एक बॉडी ऐसे शुरू हो रही है और जा रही है, या रास्ते पे जा रही है, यहां पे उसकी कुछ रफ्तार यू मान लो राइट की तरफ, और एक्सेलेरेशन को कांस्टेंट मानना है क्योंकि कांस्टेंट एक्सेलेरेशन ही पढ़ रहे हैं हम लोग, वेरिएबल एक्सेलेरेशन हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं। ओके, देखो यहां पे t इज इक्वल टू 0 पे है बॉडी। ओके, यहां पे t इज इक्वल टू 1 पे होगी, मान लो यहां पे 2 पे होगी, और यहां पे 3 पे होगी। मान लिया एक बार के लिए 1 सेकंड, 2 सेकंड और 3 सेकंड। ठीक है, 1 बहुत छोटा लग रहा है, बड़ा कर दो, बहुत बढ़िया। ये कौन सा डिस्टेंस है? ये वाला, ये वो डिस्टेंस है जो बॉडी ने पहले सेकंड में कवर करा, और ये डिस्टेंस यहां से यहां तक, ये वो डिस्टेंस है जो बॉडी ने पहले 2 सेकंड में कवर करा, और ये वो डिस्टेंस है जो बॉडी ने पहले 3 सेकंड में कवर करा। और इनकी रेशो क्या आती है? 1 रेशो 4 रेशो 9। गलत है वो, जो लास्ट क्वेश्चन करा था उसमें u की वैल्यू 0 थी, यहां पे u की वैल्यू 0 नहीं दे रखी, तो इसका 1 रेशो 4 रेशो 9 नहीं आने वाला। समझ में आई बात? वो u 0 था, वो सन्नाटे अभी अभी पढ़ाया था, अभी बोले हाँ 1 रेशो 4 रेशो 9। अरे चमत्कारियों, u 0 था वहां पे, सन्नाटे। सुनो, nth सेकंड का क्या मतलब है? अगर मैं बोलूं थर्ड सेकंड, मतलब कि मैं तीसरे सेकंड में कितना चल रहा हूं। अब तीसरा सेकंड कौन सा होता है? ये पहला सेकंड, ये दूसरा सेकंड, और ये वाला तीसरा सेकंड। कि भाई तुम t इज इक्वल टू 2 से लेके t इज इक्वल टू 3 तक जो डिस्टेंस चलोगे वो डिस्टेंस तीसरे सेकंड में आएगा। समझ में आ रही है बात? तो फोर्थ सेकंड कौन सा होगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। जो तीसरे सेकंड से लेके फोर्थ सेकंड के बीच में डिस्टेंस होगा वो फोर्थ सेकंड का डिस्टेंस कहलाया जाएगा। फोर्थ सेकंड का डिस्टेंस कब कहलाया जाएगा? तीसरे से चौथे, फिफ्थ का चौथे से पांचवें, nth का n-1 से लेके n। तो ये जो डिस्टेंस आएगा ये nth सेकंड का डिस्टेंस आएगा। समझ में आ रही है बात? तो मैं इसी डिस्टेंस की चर्चा करने वाला हूं कि nth सेकंड में डिस्टेंस का एक्सप्रेशन क्या आएगा। इनिशियल वेलोसिटी भी u दे रखी है, 0 नहीं है, हम नहीं मान रहे 0, और एक्सेलेरेशन कांस्टेंट a दे रखा है। बहुत बढ़िया भाई, शानदार। सुनो, अगर मेरे को थर्ड सेकंड का डिस्टेंस निकालना हो s3, तो मैं क्या निकालूंगा, कैसे निकालूंगा? मैं ये निकाल लेता हूं पूरा, ये मेरे को निकालना आता है। कैसे? ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, u की वैल्यू u, t की वैल्यू 3 प्लस हाफ इंटू a इंटू 3 स्क्वायर। तो ये मेरे पास पूरा डिस्टेंस आ जाएगा। अच्छा, अगर मैं इसमें से ये माइनस कर दूं तो ये आ जाएगा मेरे पास। अब ये कितना है? ये 2 सेकंड का डिस्टेंस है। सो दिस x2 इज इक्वल टू u इंटू 2 प्लस हाफ इंटू a इंटू 2 स्क्वायर। इसमें से ये माइनस कर दो, तुम्हारे पास ये बच जाएगा। करते हैं अभी। सो s3 विल कम आउट टू बी 3u प्लस 9a बाई 2 माइनस 2u प्लस हाफ तो कट गया, ये आएगा 4a बाई 2। लिख लेते हैं एक बार। ओके, 3u माइनस 2u, u, 9a बाई 2 माइनस 4a बाई 2 इज 5a बाई 2। तो यह है डिस्टेंस कवर्ड इन थर्ड सेकेंड।
समझ में आया? तो ये अपना सिंपल तरीका है कि हम लोग किसी भी सेकंड के बीच का डिस्टेंस चलने वाला कैसे निकालते हैं। थर्ड सेकंड का निकालना था, मैंने ये पूरा निकाल लिया, इसमें से ये माइनस कर दिया तो मेरे पास ये बच गया। ये निकालना मेरे को आता है 3 सेकंड में, पहले 3 सेकंड में कितना डिस्टेंस चला निकालना आता है, पहले 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस चला निकालना आता है, तो फिर मेरे पास ये बच गया। समझ में आई बात? इसी तरीके से हम लोग nth सेकंड में डिस्टेंस कितना चला वो निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है भाई, देखते हैं। छाप लिया इसको, छाप लो ये एग्जांपल को, ये एग्जांपल से ही हम यहां तक पहुंचेंगे। छाप लिया, बहुत बढ़िया। चलो, हो ला 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 ना 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 ना। ओके, तो कहानी कुछ ऐसी है कि यहां पे u रफ्तार दे रखी है t इज इक्वल टू 0 पे, यहां पे t इज इक्वल टू n और यहां पे t इज इक्वल टू n-1। मेरे को ये चाहिए Sn। ओके, मजा आया मजा आया मजा। तो मैं xn निकाल लेता हूं और xn-1 निकाल लेता हूं, मेरे पास Sn आ जाएगा। ओके, xn कैसे आएगा? n सेकंड में चला गया डिस्टेंस, n सेकंड्स, t की वैल्यू n पुट कर दो, u इंटू टी प्लस हाफ इंटू a इंटू टी का स्क्वायर। हाँ कि ना? बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। मजा आया मजा आया मजा। चिंटू मजा आ रहा है? बहुत ज्यादा सर। ओके, xn-1, अरे t की वैल्यू n-1 पुट कर दो, तो क्या आया? u इंटू n-1 प्लस हाफ इंटू a इंटू n-1 का स्क्वायर। अभी देखो Sn कैसे निकलेगा? Sn विल बी इक्वल टू xn माइनस xn-1। करो करो करो, तो आएगा un प्लस an स्क्वायर बाय 2 माइनस un माइनस u प्लस, ब्रैकेट खोल दो, ब्रैकेट खोल दो, यह आएगा an स्क्वायर बाय 2 माइनस 1 बाय 2 नहीं प्लस 1 बाय 2 माइनस 2an बाय 2। कहीं चमत्कार के चक्कर में ना गड़बड़ ना कर दियो मैंने। un माइनस u an स्क्वायर बाय 2 सही लिखा है, a अच्छा a रह गया, a बाय 2 कर दिया था ना चमत्कार, माइनस 2n आएगा तो माइनस 2n a बाय 2। हाँ सही लग रहा है मेरे को, अभी सही लग रहा है। ठीक ठीक ठीक, तो देखो ब्रैकेट ओपन कर दो, तो ये माइनस हो जाएगा प्लस, ये प्लस हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस, गड़बड़ ना हो जाए। ये इसने मार दिया, हाँ ये इसने मार दिया, हाँ बात तो सही लग रही है। अच्छा क्या बचा? u प्लस 2n माइनस 1 इंटू a बाय 2। देखो देखो देखो, हाँ यही आ रहा है, ये आ जाएगा Sn। ये एक्सप्रेशन हुआ nth सेकंड में चला गया डिस्टेंस, u प्लस 2n माइनस 1 इंटू a बाय 2। कर दिया प्रूफ, कहा था ना तुम्हें प्रूफ दूंगा मैं, ऐसे नहीं कि छाप दो, फॉर्मूला नहीं पता कि ये फॉर्मूला होता है जिसको यूज कर लो, ना 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 भाई, तुम्हें सब कुछ प्रूव करना आना चाहिए। जो भी चीजें हैं जो प्रूव हो सकती हैं, जो नहीं प्रूव होती वो भगवान जाने, पर जो प्रूव हो सकती हैं, जो हम लोग समझ सकते हैं, उनको समझो। रटना का मतलब नहीं है, समझो। अगर हम लोग समझ लेंगे ना चीजें, तो हम लोग इस फॉर्मूला को जो अगर ड्राइव कर सकते हैं ना, तो कभी दिक्कत नहीं आने वाली, कभी दिक्कत नहीं आने वाली, जिंदगी बहुत मजेदार चलेगी। ठीक है, तो इसको छाप लो। अब इसके बेस पर हम लोग कुछ कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन करो। So question says a body starting from rest moves with constant acceleration. अच्छा, रेस्ट से चल रही है और कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रही है। What is the ratio of distances covered in first, second and third second? सर इसका तो 149 आया था, हमने अभी भी करा था। वो नहीं है ये, वहां पे था डिस्टेंसेस की रेशो इन फर्स्ट 1 सेकेंड, फर्स्ट 2 सेकेंड एंड फर्स्ट 3 सेकेंड। ये पूछ रहे हैं पहले सेकेंड, दूसरे सेकंड और तीसरे सेकंड का डिस्टेंस का रेशो। फर्क है, ये nth सेकंड वाला टाइप क्वेश्चन है। समझ में आ रहा है? यहां पे u की वैल्यू क्या है? 0। सो अपना जो Sn आया था वो आया था u प्लस 2n माइनस 1 इंटू a बाय 2। अगर u 0 हो जाए तो ये बन जाएगा 2n माइनस 1 इंटू a बाय 2, है ना, 2n माइनस 1 इंटू a बाय 2। अब एक्सेशन तो कांस्टेंट है, तो जो डिस्टेंस होगा तुम्हारा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2n माइनस 1 आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2n माइनस 1। जैसे वहां पे क्या आया था? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर या एन स्क्वायर, वहां पे वो आया था ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। यहां पे टाइम को हम लोग एन बोल रहे हैं, तो यहां पे एन स्क्वायर और यहां पे 2n माइनस 1। समझ में आया? सो देयर इज अ डिफरेंस। तो n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो क्या आएगा? 1
n की वैल्यू 2 पुट करोगे तो 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 1 3, n की वैल्यू 4 पुट करो 3 पुट करोगे तो कितना आएगा 3 इंटू 2 6, 6 माइनस 1 5। तो रेशो क्या आने वाली है 1 3 5, 1:3:5, वहां पे 1 4 9 आया था। समझना, डिफरेंस समझना, ठीक। तो एक क्वेश्चन और करते हैं इसका, फिर हम लोग इसको आज के लेक्चर को समाप्त करते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन छापो। अ बॉडी ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर इन 7 सेकेंड एंड 24 मीटर इन 9 सेकेंड, हाउ मच डिस्टेंस शैल इट ट्रेवल इन 15th सेकेंड। सर हमें क्वेश्चन में कैसे पहचान में आ गई, ये nth सेकेंड वाला क्वेश्चन है, तो यहां पे बोल रखा है 9th सेकेंड, 15th सेकेंड या 7th सेकेंड, यहां पे टोटल 7 सेकेंड या टोटल 9 सेकेंड की बातचीत नहीं करी। तो यहां से पहचान में आता है ये nth सेकेंड वाला टाइप है ये क्वेश्चन। समझ में आई बात। तो सबसे पहले हम लोग Sn लिख लेंगे, दैट इज इक्वल टू u प्लस 2n माइनस 1 इंटू a/2। क्या क्वेश्चन में कहीं भी इनिशियल वेलोसिटी को 0 बोला है ना, तो हम लोग भी 0 नहीं ले सकते। समझ में आया। तो 7 सेकंड की बातचीत करते हैं। n की वैल्यू 7, तो कितना डिस्टेंस 24, सो 24 इज इक्वल टू u प्लस n की वैल्यू 7, 7 इंटू 14, 14 माइनस 1 13, 13 a/2। ये पहली क्वेश्चन, बहुत बढ़िया शानदार। 9th सेकंड में ये तो 20 था, ओके 20 लिख दिया। 9th सेकंड में 24, सो 24 इज इक्वल टू u प्लस 9, 9 इंटू 2 18, 18 माइनस 1 17, 17 a/2। बहुत बढ़िया शानदार। अब क्या करें, इसमें से ये माइनस 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल 6वीं क्लास से सीखते आ रहे हैं, मैथ से सॉल्व कर सकते हैं। 24 में से 20 गए 4, u में से u गया 0, 17/2 माइनस 13/2 4a/2। ओके, यहां से एक्सप्रेशन की वैल्यू आ गई 2 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। बहुत बढ़िया शानदार। इसको पहली क्वेश्चन में पुट कर दो, इसको पहली में पुट कर दिया, सो 20 इज इक्वल टू u प्लस 13 इंटू 2/2, 2 ने 2 को मारा, u की वैल्यू आ गई 7 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी भी आ गई, एक्सेलेरेशन भी आ गया। अब क्या पूछ रखा है 15th सेकंड में बताओ 15th सेकंड में। अच्छा, n की वैल्यू 15, u की वैल्यू 7, 7 प्लस n की वैल्यू 15, 15 इंटू 2 30, 30 माइनस 1 29 इंटू a/2 यानी कि 2/2, तो 2 ने 2 को मार दिया, ये बन गया 36 मीटर। सो अपना आंसर क्या आया 36 मीटर। समझ में आई बात। तो आज काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये वाला जो हमने कवर अप करा। इसमें हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन की बातचीत करी कि कौन सी वो इक्वेशंस है जो बॉडी के मोशंस को गवर्न करती हैं। फिर n सेकंड में चलना या nth सेकंड में चलना, दोनों डिफरेंट बातें हमने उसके बारे में चर्चा करी। तो आई होप कि तुम लोगों ने इस लेक्चर से काफी कुछ सीखा होगा, कुछ नया सीखा होगा, कुछ पुरानी बातें अच्छे ढंग से सीख ली होंगी। ठीक है, तो अभी कहां जा रहे हो भाई, अभी लेक्चर खत्म नहीं हुआ, बैठो बैठो कुर्सी बैठो, बैठ जाओ। हाँ, नीचे है असाइनमेंट, वो असाइनमेंट अपने को करना है कंप्लीट। उसके बाद कमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स भी बताना और देखना कि भी दूसरे बच्चों के कितने मार्क्स आ रहे हैं। समझ में आया। अच्छा, असाइनमेंट एक ही बार करना, ऐसे नहीं कि सर पहली बार किया ना 7 नंबर आ गए मैं दोबारा कर लेता हूं। अच्छा, ऐसे नहीं करना, चमत्कार नहीं करना, ना 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 ना। एक बार असाइनमेंट करना और बड़े प्यार से शिद्दत से करना है कि ये तुम्हारा टेस्ट हो रहा है, तो पता चलेगा कि हमने इस टॉपिक से कितना सीखा। समझ में आया बात। और टेलीग्राम का ग्रुप भी है, वहां पे भी ज्वाइन हो सकते हो, जहां पे मैं कुछ अपडेट्स देता रहूंगा, कुछ असाइनमेंट या कुछ और बातें करते रहेंगे। ठीक, और जिन्होंने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं, और डिस्क्रिप्शन में अपने पहले 3 लेक्चर देख लें। और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलने वाले हैं, जहां पे हम लोग कुछ आगे की बातचीत करेंगे। आगे कौन सी बातचीत करेंगे, मोशन अंडर ग्रेविटी, क्योंकि जो कांस्टेंट एक्सेलेरेशन वाला मोशन है वो एक बहुत ही अपनी जिंदगी में जो रोज यूज होता है, दैट इज ग्रेविटी, क्योंकि वो नीचे की तरफ है, डायरेक्शन कांस्टेंट है और उसका मैग्नीट्यूड 9.81 वो भी कांस्टेंट है। तो वो कांस्टेंट एक्सेलेरेशन वाला केस है एंड वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एज इन एस्पेक्ट ऑफ जेईई मेंस, एडवांस एंड नीट, क्योंकि उससे काफी ज्यादा क्वेश्चन आते हैं और उसमें कंफ्यूजन भी काफी आती है बच्चों को कि डिस्प्लेसमेंट को नेगेटिव लेना है या पॉजिटिव लेना है। सर यू पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, सर एक्सेलेरेशन नेगेटिव होगा पॉजिटिव, बहुत कंफ्यूजन आती है। तो सारी कंफ्यूजन हम लोग दूर करेंगे और हम लोग अगले लेक्चर में इसी चीज पे बात करेंगे। सो नेक्स्ट लेक्चर विल बी फॉर मोशन अंडर ग्रेविटी, दैट इज वर्टिकल मोशन, राइट। ओके, सो आई सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर विद मोशन अंडर ग्रेविटी, पर तुम लोग करो असाइनमेंट। ओके, सो टाटा, सी यू।